आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। आज से सयाहों के लिए खोला गया बागे गुलाला। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया इफ्तिताह। वजीर आला के हमरा कई अहदेदारान रहे मौजूद। ममनुआ तंजीमों के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। श्रीनगर और सोपूर में पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई। कठुआ हीरानगर में तलाशी ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। मुश्तबा मिलिटेंटों का अभी तक नहीं मिला सुराग। जम्मू कश्मीर हुकूमत की बड़ी कार्रवाई। 4 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से किया बरतरफ। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। श्रीनगर में आज जो टूलिप गार्डन है वो बाकायदगी से जो सयाह है उनके लिए खोल दिया गया है और इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला जो रिवायती लिबास फरहन में मलबूस थे उन्होंने 2 बजे के करीब इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर दी तरक्की और पंचायती वजीर जावेद अहमद डार, नासिर असलम वानी, रुकन असम्बली तनवीर सादिक, एहसान परदेसी, सूबाई कमिश्नर कश्मीर वीके बिदरवी, जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर बिलाल मुहिद्दीन और दीगर आला अफसरान मौजूद थे और बाग को खोलने की रस्म उन्होंने अंजाम दी। वजीर आला ने इसके बाद बाग का मुआयना भी किया और वहां मौजूद गैर मुकामी सयाहों के साथ बातचीत भी की। बाग के बाहर पहले ही मकामी और गैर मुकामी सयाहों की भीड़ जमा हुई थी जो बाग के नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए सयाहों में जोश खरोश देखने को मिला। ये तो बहुत जरूरी है, इतना साफ सफाई इतना रखा है तो हमारा काम भी है जो टूरिस्ट का इसको मेंटेन करके रखना। नहीं तो ये तो पूरा कचरा बन जाएगा जितने टूरिस्ट आए हुए हैं। तो जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना भी घूमने का मजा आएगा, एनवायरनमेंट के लिए भी बढ़िया है। इसलिए ट्यूलिप गार्डन इतना खूबसूरत है कि इसको बिल्कुल साफ रखना है बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल कि लोग जो बाहर गाँव से आते हैं पहला मीन्स थोड़ी भी गंदगी बिल्कुल इधर अलाउ ही नहीं करनी चाहिए। एंड दिस इज अ लोकल प्लेस होने के कारण स्मोकिंग और ये सब होने से ट्यूलिप गार्डन का जो इम्पोर्टेंस है, जो जो हम लोग जो ब्यूटी है वो सब चली जाती है बिकॉज ये गार्डन और अलग अलग फ्लावर्स जो है वो इतने खूबसूरत है और लोग उसको कुछ चिप्स खाते हैं, बच्चे पॉलिथीन फेंकते हैं या तो कोई कोई बच्चे प्लग करते हैं फ्लावर्स। वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैंने तो देखा नहीं इतना, लेकिन फिर भी बहुत साफ है। फिलहाल तो गार्डन बहुत साफ है, पब्लिक भी हाँ टुडे इज द फर्स्ट डे, इसके लिए थोड़ा सा बहुत अच्छा है और ऐसा ही मेंटेन रखेंगे आगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आने वाले दिनों में। जी हाँ, बहुत दिल दुखता है जब देखते हैं यहाँ गंदगी हो। यहाँ देखो कितनी वैरायटीज है टूलिप्स की। तो अगर हम यहाँ पे मतलब गंद फेंकेंगे या फिर हम पॉलिथीन वगैरह फेंकेंगे यहाँ पे तो उससे ये पॉल्यूट हो जाएगा, मतलब ये अच्छा नहीं रहेगा। और जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हमारी तरफ से क्या मैसेज मिलेगा? मतलब हमें इसको साफ रखना है बिल्कुल, मतलब नेचुरल वे में हमने इसको रखना है ताकि बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो मैसेज लेके जाएं कि ये तो मतलब एक रियली ये जन्नत है। मतलब यहाँ पे कश्मीर एक जन्नत है और ये जन्नत का ही एक पार्ट है। जो ट्यूलिप गार्डन है वो एक जन्नत का ही पार्ट है। इसलिए हमें, मेरा यही मैसेज है जो भी यहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं कि जो पॉलीथीन मतलब गार्बेज आपके पास है, आप एक अपने पास एक मतलब रखिए, एक बैग रखिए जिसमें आप जो ईटेबल थिंग्स हैं उसमें आप डालिए, जो वेस्ट मटेरियल्स है उसमें आप डालिए। और वो यहाँ पे हर और वहीं आज दूसरी तरफ गुलमर्ग और द्रंग वाटरफॉल पर भी सयाहों का रश देखने को मिला। सयाहों ने कश्मीर को ज़मीन पर जन्नत और वहां के लोगों को दोस्ताना और ताउन करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अमन है और हर किसी को एक बार वहां का दौरा जरूर करना चाहिए। हम पुणे से है, महाराष्ट्र। जी जी। और यहाँ आने के बाद तो इतना अच्छा मौसम देखने को मिला। यहाँ की वादियाँ और ये कश्मीर की तो वादियाँ तो सारे फेमस है और यहाँ के लोग
मेनली यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कश्मीरियन, उनके साथ बातें करके उनके साथ रह के इतना अच्छा लग रहा है हमें। और बस यही बोलूँगा। नहीं है, यहाँ कश्मीरियन भी अपने जैसे ही है, भाई है सारे और अच्छे हैं, और सबको घुल मिल के रहना चाहिए बस। अब हिंदुस्तान में रहना। हम लोग महाराष्ट्र पुणे से है, पूरा फैमिली साथ में आए हैं और इधर आने के बाद जो सुना था वैसा तो नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हम मानते भी नहीं है हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ, लेकिन जो भी है, जो भी मिले बहुत अच्छे मिले। फॉर एग्जांपल ये हमारे ड्राइवर भाई है, वो भी बहुत अच्छा किया। मतलब कर रहे हैं। तो क्या संदेश रहेगा बाकी भारतवासियों के लिए कश्मीर के मतलब? कश्मीर आओ, घूमो, देखो, फील करो, फिर अच्छा लगेगा। अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पर। सबसे पहले हम सोनमर्ग गए थे, फिर गुलमर्ग गए हैं। वहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा से मेंटेन कर रखा है, क्योंकि स्लो है, काफ़ी डेंजर का पॉइंट भी हो सकता है, बट काफ़ी तरीके से मेंटेन कर रखा है। यूनियन वालों का रेट फिक्स है, तो ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं है आपके साथ, तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, तो काफ़ी अच्छा है। मेरा नाम रियांशा कशावला, मैं आया हूँ कोल्हापुर महाराष्ट्र, और मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्नो में खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं भी मेरे दोस्तों से बोलना चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आए। और मैंने बहुत सुना था कि कश्मीर एक हेवन है, स्वर्ग है धरती पे, और आज मैं आ भी गया हूँ, तो आज दिख रहा है। डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल ने आज गांव सनाई पुंछ का दौरा किया और सड़कों के जाल को बेहतर बनाने के लिए जारी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों का मुआयना किया। उन्होंने बेला सनाई मोहल्ला डोगरिया में 22 मीटर पुल और सनाई में 152 मीटर पुल की तामीर की पेशरफ्त का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुताल्लिका हुकाम को काम की तकमील में तेजी लाने की हिदायत दी और मकामी अफराद से रमजान में फराहम की जाने वाली खिदमात के बारे में भी बात की। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपुर शबीर अहमद राना की हिदायत पर सोपुर की डाक बंगला में नए फौजदारी कानून पर आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर SDPO सिरफार अहमद और दीगर स्टाफ ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद शुरका को नए फौजदारी कानून के बारे में आगाही पहुंचाना था। जैसा आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में 3 न्यू क्रिमिनल लॉज नए आए हैं, जिसमें BNS है, BNSS है और BSA है। जो पुराने लॉज थे, क्रिमिनल लॉज थे, जिसमें इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट थे, उनको रिप्लेस किया गया। चूँकि नए लॉज मुल्क में आए और इनकी जानकारी के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुल्क भर में मुनक़िद किए गए, और आज से पहले भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए, ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि क्या लॉज बने, उनके राइट्स क्या है, उनके राइट्स का अगर वायलेशन कहीं पे होती है क्या रिड्रेसल हो जाएगा। आज डाक बंगलो सोपोर में ADC साहब सोपोर ने, SDPO सोपोर ने और जो दीगर रिसोर्स पर्सन्स थे, उन्हें अपने ख्यालात इजहार किए न्यू लॉज पे, ताकि लोगों को इल्म मिले कि उनके न्यू लॉज क्या हैं, उनके राइट्स क्या है और उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा एक लेडीज़ के लिए, खासकर जो कि क्रिमिनल लॉज में जैसे BNS है, BNS में एक चैप्टर अलग-अलग है ख़वातीन के रिलेटेड और बच्चों के रिलेटेड, जो उनके राइट्स के रिलेटेड है। अगर कोई भी ऑफेंस उनके खिलाफ किया जाता है, कोई भी मुलजिम ऑफेंस करता है ख़वातीन के रिलेटेड, जो उनके अगेंस्ट करता है, तो बाज़ाब्ता उनको प्रोटेक्शन है उसमें। एक तो विटनेस प्रोटेक्शन है उसमें, सेकंड जो उनका स्टेटमेंट किया जाता है वो कैमरा में किया जाता है, और उनको पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं है। वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए से अपने रिपोर्टिंग कर सकते, इंसिडेंट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और हर चीज़ जो बेहतर है, जो पार्लियामेंट को लगा कि बेहतर है ख़वातीन के लिए और जो दीगर सिटीजन्स हैं हमारे मुल्क को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यू लॉज बनाए गए हैं। ये न्यू लॉज ऐसे हैं कि जिसमें हमें नई गाइडलाइंस मिले हैं, एंड उसके साथ साथ हमें अपने आप को भी एजुकेट करना है। साथ ही साथ जो हमारे साथ समाज है, जितने में हमारे बाकी भाई बहन, सबको हमें एजुकेट करना है। ऐसे में यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ था, जिसमें हमारे रिसोर्स पर्सन मेरे साथ बैठे हैं,
एंड इन्होंने भी काफ़ी अपनी एक्सपीरियंस के लेकर साथ ही साथ अपना जो नॉलेज है इस सब्जेक्ट के बारे में उन्हें यहाँ पे रोशनी डाली। एंड इसमें हमने काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के अदर सोसाइटी से भी लोग जुड़े हुए थे एंड उनको भी काफ़ी सारी जानकारी दी गई इस लॉज के बारे में, ताकि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने डिफेंस के लिए क्या करना चाहिए, इस साथ ही साथ आप सोसाइटी में क्या रोल कर सकते हैं। ऐसे में खासकर हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेडीज़ की डोमिनेशन रही थी, क्योंकि हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस या बाकी अदर काइंड वायलेंस ज़्यादातर लेडीज़ ही शिकार रहा करती है, लिहाजा उनको सारी जानकारी दी गई है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ऐसी जानकारी होने से इनको और भी इनके जहन मुझे लगता है कोई हौसला होगा कि पुंछ जिला के सब डिवीजन मेहंडर में भारतीय फौज ने सरहदी गांव के 14 नौजवानों के लिए एक तरबियत प्रोग्राम का इनेकाद किया। भारतीय फौज ने नौजवानों में वेल्डिंग मशीन और दीगर जरूरी किट्स तकसीम की। मकामी अफराद ने इस मौके पर भारतीय फौज का शुक्रिया अदा किया और इस मौके पर भारतीय फौज ने 2 माह के कोर्सेज का सर्टिफिकेट और दीगर किट्स भी फराहम की। हम डबसी गाँव के रहने वाले हैं। हमें भारत की तरफ से जो है आर्मी की तरफ से एक गिफ्ट दिया गया है, जिसकी वजह से हम अपना रोज़गार चला सकते हैं। उसमें कुछ सामान भी दिया है हमें, जैसे वेल्डिंग का सामान है, लंबर का है और व्हीकल का है। इसमें हम बहुत कुछ सीखें तो हम अपना रोज़गार चला सकते हैं। शुक्रिया। हमें 2 महीने का स्किल कोर्स की भी करवाया उन्होंने और हमें ये टूल किट भी दिया। हम इसे अपना जो है ना अपना कहीं भी हम अपना दुकान भी खोल सकते हैं, तो अपना हम रोज़गार चला सकते हैं अपना हम बढ़िया तरीके से। यहाँ LOC पर बिल्कुल ये डेयरी गांव पड़ता है हमारा, यहाँ पर सभी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है किसी किस्म की। तो यहाँ हमें आर्मी की तरफ से जो भी होता है वो आर्मी की तरफ से हमें सामान कुछ भी है तो हमें मिलता है। तो हमें ट्रेनिंग भी करवाते हैं, हमें सब कुछ आर्मी की तरफ से मुहैया किया जाता है। सबसे पहले शुक्रगुजार हैं हम जिन्होंने हमको 2 महीने का कोर्स करवाया और इतनी मेहनत के साथ और हमें जो कोर्स करवाया, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो अपने एक अच्छे अपनी कारोबार खोलने के लिए तैयार हैं। और 2 महीने कोर्स कराने के बाद उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की और हमें सर्टिफिकेट भी मिला और जो हमें टूल किट मिला है इसको हम एक अच्छा इस्तेमाल और एक अच्छे अपने कारोबार से इस्तेमाल करें। SOT ट्रैफिक सुरनकोट में मारूफ अहमद की क़यादत में पुंछ ज़िले के सुरनकोट तहसील के मिर्ज़ा मोड़ इलाके में एक नाका लगाया। इस कार्रवाई के दौरान ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली 8 गाड़ियों को जब्त किया गया। इसके अलावा कई गाड़ियों के चलान भी किए गए। ये कार्रवाई अवामी हिफाजत को यकीनी बनाने और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों पर काबू पाने के लिए की गई। देखो सर, ट्रैफिक के बारे में हम यहाँ पे सुरनकोट में मुख्तलिफ जगह पे अलग जगह पे नाके लगा रहे हैं और आने जाने गाड़ियों की सभी की चेकिंग कर रहे हैं। इसमें हम यही देख रहे हैं कि जो भी मोटर व्हीकल एक्ट की जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उसी ऑफेंस के हिसाब से उनको चलान दे रहे हैं। अभी तक कितनी गाड़ियाँ सीज की हैं और कितने चलान हुए? हमने आज सुबह से 3 गाड़ियाँ सीज की हैं और जो चलान है वो भी हमने 10-15 चलान किए हैं। तो मैं आपके चैनल से यही लोगों से, ड्राइवर हजरात से यही गुजारिश करूँगा कि जो कमर्शियल गाड़ियाँ मुनाफे वाली, उन गाड़ियों में डॉक्यूमेंट गाड़ियों के ठीक होने चाहिए और ख़ास में ओवरलोडिंग ना करें। पेरेंट्स से कुछ अपील रहेगी पेरेंट्स से यह है कि जो खास करके हमारी सुरनकोट में मैंने अक्सर देखा यहाँ पे कि जो लोग बुलेट या मोटरसाइकिल या ऐसे जो गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं, इनको गाड़ियाँ लेकर देते हैं लेकिन उन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। तो उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आपने किसी बच्चे, माइनर बच्चे को या जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको गाड़ी चलाने के लिए ना दें। बस मैं यही गुजारिश करूंगा, जो ड्राइवर हजरात हैं जो कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं वो अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे अपने पास रखें और ओवरलोडिंग ना करें। दूसरे जो लोगों से जो है प्राइवेट चलती है उस पर कोई एक्शन? देखो, इको हमने आज अभी 2-3 गाड़ियां सीज करके अभी सुरनकोट में सेंड की आपके सामने हमने, तो बाकी ये मैं चलान भी दे रहा हूँ यहाँ पे जिन गाड़ियों के पास जो। तो चलिए उर्दू खबरनामे में खबरें और भी जारी रहेंगी। फिलहाल क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए मेंबर असेंबली शांगस ईस्ट एडवोकेट रियाज अहमद खान की सदारत में आज एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें अफसरान को शब कदर, जमतुल विदा और ईद उल फितर के दौरान आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी गई। महकमा रेवेन्यू को मार्केट चेकिंग का इंतज़ाम करने की हिदायत भी दी गई। मीटिंग में ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरान और तहसील सतह के अफसरान ने शिरकत की। MLA ने
जम्मू से वापसी के फौरन बाद मीटिंग बुलाई ताकि अवाम को किसी भी परेशानी से बचाया जा सके। में इस आने वाले हफ्ते में हमारे 3 मुतबक आयाम आने वाले हैं। एक शब कदर का है, जुम्मतुल विदा का और ईद उल फितर का। जी मैंने ये ज़रूरी समझा। असम्बली कल 12:30 इख्तिताम को पहुँच गई, तो उसी वक्त मैं निकला, इसलिए अपने इन अफसरान से मिलो और थोड़ा बहुत तैयारियाँ करें ताकि अवाम उन्नास को राहत महसूस हो। मैं इन अफसरान का मशहूर हूँ जिनने 1 महीने मेरी गाज़री में ये इलाका इस तरह चलाया, मैं मुतमईन रहा, मुझे कोई पब्लिक कंप्लेंट नहीं आई। इसके लिए मुझे इनको मुबारकबाद देना था, वो काम भी आज ही किया है। उसके अलावा यहाँ हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर का विज़िट है, उसके बारे में तैयारियाँ करनी है, तो उसके बारे में भी आज बात हुई है। सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो आने वाले अयाम है, उसके बारे में हमने तैयारियाँ कर रखी हैं। बिजली का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम और हस्पताल में अवेलेबिलिटी, राशन का इंतज़ाम और सब कुछ हमने यहाँ आज बात कर रही है, जिम्मेदारियाँ बांट रखी है। इंशाल्लाह जो आने वाले ये मुतबर्रक अयाम होंगे, ये बड़ी। पुंछ जिले के गांव डना से गांव नाड़ी तक 6 किलोमीटर लंबी राब्ता सड़क का तामीराती काम 10 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से मकामी अफराद में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क की कटाई के बाद सिर्फ 2 किलोमीटर तक कंक्रीट डाला गया है, न तो किसी जगह हिफाजती दीवार बनाई गई है और न ही सड़क को पक्का किया गया है, जिसके बाद मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम मोहम्मद लियाकत, पंचायत सरल और वार्ड नंबर 8, 9 और 10 से ये अवाम जो आज गठी हुई है। यहाँ रोड का मसला भी जो अरसे दराज से आ रहा है, इसको 3 साल से ज़ायद इस टेंडर को लगे हुए हैं। 3 करोड़ और 95 लाख से ज़्यादा ये टेंडर का काम है। सिर्फ इस पे सिंगल कोटा जो है मेटल पाया गया, उसके बाद कुछ एक आर वाल और बी वाल लगाई गई, उसके बाद जो है काम जहाँ का था वहीं पड़ा हुआ है। कई बार जहाँ डी साहब भी आए और एडवी साहब भी आए, लिहाजा वो सिर्फ विजिट करके चले जाते हैं। या ठेकेदारों को ये इतला नहीं की जा सकती कि इनका काम किया जाए। इस मार्च में इस रोड को कंप्लीट होना चाहिए था, मेटल पड़ना चाहिए था। ये गाड़ी आई है, इस पर बड़ी गाड़ी आने का कोई चांस नहीं है कि अगर 3 करोड़ 95 लाख रुपया जिस रोड पे लगता है, जहाँ लगता है वहाँ गाड़ी तो आनी चाहिए ना। छोटी गाड़ी और मोटरसाइकिल के बगैर इस रोड पे कोई गाड़ी नहीं आती। ठेकेदारों ने अपने वो सियासी एतबार के साथ, स्ट्रांग लोग हैं जिनके पास ये टेंडर है और उन्होंने हाथ मिलाया हुआ है डीसी साहब के साथ, लिहाजा उनको चाहिए, डीसी साहब को चाहिए कि ये इसका काम जल्द शुरू की जाए और ये रोड कंप्लीट की जाए। लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है, 3 या 4 महलों को ये रोड जो है कवर करती है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे ये जो रोड है साईं बाबा टू महला नाड़ी धन्ना में ये 5 किलोमीटर रोड थी। ये 10-15 साल पहले ऐसे खेड़ के रख दी थी, उसमें 10 साल तक इस रोड पे कोई नहीं आया। हम MLA के पास गए, सबके पास गए, डीसी साहब के पास गए, उन्होंने ये 4 किलोमीटर रोड जो रोड के लिए सेक्शन किया, वो जिस ठेकेदार को ये रोडी मिली, उसने ये रोडी एक ही लेंथ छोड़ के चला गया। अब इसमें कोई कलवट, कोई ढंगा, जो कुछ भी छोड़ के चला गया। हम ये कहना चाहते हैं इसके ऊपर रुक डालें। और हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, बीमार हो जाते हैं रात के वक्त। देखो कितनी रोड जो जीटी रोड है वो नीचे बहुत दूर है, हम कैसे वहाँ उठा के जाएंगे? जो गाड़ी वाले यहाँ आते ही नहीं है। देखो रोड में इधर लुक पड़नी थी, वो लुक नहीं डालते। अब ये कहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये हमारा डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी महला नाड़ी की रोड जो है बहुत खसियाली, बहुत बुरी खसियाली है। अब यही कहने था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी रोड और हमको पानी और रोड मिलनी चाहिए। हमने वोट दिया, वोट। तहसील सुरनकोट के सनाई गांव में डीडीसी काउंसिलर शाहनवाज चौधरी ने अपने डीडीसी फंड से 3 हैंडपंप लगाने का फैसला किया, जिसमें से एक पंप कामयाबी के साथ निकालने जाने पर सनाई के मकामी लोगों ने शाहनवाज चौधरी का शुक्रिया अदा किया। आज यहाँ हम पंचायत सनाई लेवल में वार्ड नंबर 6 में मौजूद हैं। यहाँ एक आज डीडीसी फंड से जो है एक पंप निकाला गया है और ये पंप जो है वो कामयाबी से निकल चुका है। हम इस पंप के लिए चौधरी शाहनवाज साहब जो हमारे डीडीसी सुरनकोट ए से हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इससे भी ज़्यादा तरक्की दे और इससे भी ज़्यादा लोगों के वो काम कर पाएँ। हम ये चाहते हैं कि शाहनवाज चौधरी साहब हमारे आने वाले लीडर रहें ताकि हमारी कंस्टिट्यूंसी सुरनकोट के जो है वो हालात जो हैं वो बदल पाएँ। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज यहाँ पर जो हाजी नूर मोहम्मद हैं
सनई लोवर से वार्ड नंबर 6 में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, यासर भाई हैं। इसी तरीके से तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।